हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कांगसुबुंग हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। वो नामशिन के रूम में एंटर करती है और नामशिन को देखती है। वो नामशिन के पास जाती है और चेक कर रही होती है कि वो सोया हुआ है या जागा हुआ है। तभी नामशिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कांगसुबुंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर मिस्टर जिन भी वहाँ आते हैं और कांगसुबुंग से पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल में कैसे। तभी कांगसुबुंग को रिपोर्टर जो का कॉल आता है और रिपोर्टर जो उसे बताती है कि वो कैमरा फ्रीज है और नामशिन वहाँ पे नहीं है। तो कांगसुबुंग ऐसा प्रिटेंड करती है कि ये उसके पापा का कॉल है और फिर वो उन दोनों को बताती है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, बट नर्स ने उससे कहा कि यहाँ पे पीके ग्रुप के कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए वो चेक करने के लिए यहाँ आ गई। फिर मिस्टर जिन कांगसुबुंग को बोलते हैं, चलिए बाहर चल के बात करते हैं। फिर मिस्टर जिन और कांगसुबुंग बाहर में बात करते हैं तो मिस्टर जिन कांगसुबुंग को बोलते हैं कि नामशिन का इलाज चल रहा है क्योंकि चेक रिपब्लिक में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो अजीब अजीब से बिहेव कर रहा है, जैसे रोते हुए पीपल्स को हग कर लेना और किसी का भी हाथ पकड़ लेना। अगर ये बात मीडिया में फैली तो उनके कंपनी का और उनका बहुत इंसल्ट होगा, इसीलिए वो कांगसुबुंग से बोलते हैं कि ये सारी बात उसे सीक्रेट रखनी है। फिर कांगसुबुंग नोटिस करती है वहाँ एक कप हो जिस पे लिपस्टिक लगा होता है। फिर वो बोलती है कि आपने तो कहा था कि ये बात सीक्रेट है, बट लगता है कि आपके पास एक गेस्ट भी है। तो मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि वो नामशिन की मम्मी है और वो एब्रोड से अभी अभी ही आई है। इसके बाद कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है और रिपोर्टर जो को सॉरी बोलती है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर हम लोग मिस्टर जिन और रोबो नामशिन को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं और रोबो नामशिन से बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि कांगसुबुंग हॉस्पिटल आने वाली है। तो रोबो नामशिन बोलता है उसने कांगसुबुंग का हिडन कैमरा देख लिया था और कार के जीपीएस से उसे पता चल गया कि कांगसुबुंग कहाँ जाने वाली है। उसने कांगसुबुंग के टैब को हैक कर लिया और उस टैब को फ्रीज कर दिया और कांगसुबुंग से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर मिस्टर जिन उसे बोलते हैं कि जब तुम्हें ये सब पता था तो तुम्हें पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। रोबो नामशिन मिस्टर जिन से बोलते हैं कि अगर वो मिस्टर जिन को पहले ही इन्फॉर्म कर देते तो कांगसुबुंग को उन पर डाउट हो जाता, क्योंकि कांगसुबुंग ने उनकी कल रात की बातें सुन ली थी। फिर रोबो नामशिन मिस्टर जिन से बोलते हैं कि आपको क्या लगता है कि एक रोबोट का जजमेंट ह्यूमन के जजमेंट से बेटर है, क्योंकि अगर वो मिस्टर जिन की बात सुन के घर में रहते तो आज वो लोग पक्का पकड़े जाने वाले थे। फिर मिस्टर जिन लॉरा को कॉल करते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं और बोलते हैं कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ कांगसुबुंग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तभी उसे रियल नामशिन का रूम नंबर पता चला। फिर हमें सौजंगिल को दिखाया जाता है जहाँ कांगसुबुंग आई होती है सौजंगिल से मिलने के लिए। सौजंगिल कांगसुबुंग पे गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि उसने पहले ही बोला था कि नामशिन का कोई और भाई नहीं है और कांगसुबुंग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। तो कांगसुबुंग को जो भी बात मिस्टर जिन ने बताई थी वो बात कांगसुबुंग सौजंगिल को बता देती है, बट सौजंगिल उससे बोलता है कि कोई सॉलिड प्रूफ नामशिन के अगेंस्ट लेके आने के लिए। उसके बाद कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि नामशिन के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर चुकी होती है। लॉरा डेविड को थैंक यू बोलती है इतने कम टाइम में इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए। फिर वो बोलती है कि रोबो नामशिन सच में प्रोग्रेस कर रहा है। तो डेविड उससे बोलता है कि हाँ वो प्रोग्रेस करेगा ही, क्योंकि वो हमारा बेटा जो है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वो पहली बार ऐसे रोबोट को देख रहे हैं जो खुद से इतना अच्छा जजमेंट कर सकता है। तभी रोबो नामशिन अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे बात करता है और बोलता है कि मॉम, नामशिन के जाग जाने पे हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो लोग घर चले जाएंगे बहुत जल्द। फिर नामशिन अपने फ्रेंड से बात करने लगता है और बोलता है कि उसकी मम्मी ने कहा है कि वो लोग बहुत जल्दी घर जाएंगे, बट ह्यूमंस के लिए बहुत जल्दी का क्या मतलब होता है। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि घर आ रही होती है। उसके फ़ोन में उसके पापा का कॉल आ रहा होता है तो वो अपने पापा का कॉल काट देती है। फिर उसके पापा उसे एक फ़ोटो सेंड करते हैं जिसे वो ओपन करती है और उसके बाद अपने पापा को कॉल करती है। वो बोलती है कि ये सब आप क्या कर रहे हो,
तो उसके पापा बोलते हैं तुम भूल चुकी हो आज का दिन। एक्चुअली आज कांगसुबुंग के मम्मी का मेमोरियल डे होता है, बट वो भूल चुकी होती है। जिसके बाद उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं और कॉल कट कर देते हैं। तो कांगसुबुंग अपने लॉकेट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका लॉकेट उसके गले में नहीं है। फिर हमें नामशिन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है और वो कांगसुबुंग को पुल साइड में देखता है। फिर वो कांगसुबुंग के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कांगसुबुंग बोलती है कि कल नामशिन को बचाते हुए वो पुल में कूद गई थी और उसका नेकलेस पुल में कहीं खो गया। ये उसकी मम्मी का आखिरी निशानी है। फिर नामशिन कांगसुबुंग का आंख बंद करता है और पुल साइड के सारे लाइट्स को ऑन कर देता है। उसके बाद वो अपने हाथ हटाता है और कांगसुबुंग को उसका लॉकेट दिखाता है। फिर वो बोलता है कि इस लॉकेट को दोबारा मत खोना, वरना तुम्हारी मम्मी तुमसे गुस्सा हो जाएगी। फिर नामशिन वहाँ से जाने लगता है। तो कांगसुबुंग उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि ये मत पूछना कि ये सॉरी किस लिए है। तो नामशिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बिना छुए बता सकता हूँ कि अभी तुम सच बोल रही हो। फिर नामशिन वहाँ से चला जाता है। कांगसुबुंग अपने लॉकेट को लेके गले में पहनती है और नामशिन की बात को ही याद कर रही होती है। जिसके बाद वो अपने टैब को लेती है, उसे बंद करती है और डस्टबिन में फेंक देती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी कोई सेल्फ ड्राइविंग कार किट की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें सोजोंगिल को दिखाया जाता है जिनके पास मिस्टर पार्क आते हैं और वो एक हैकर को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं ये सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार को हैक ही नहीं करेगा बल्कि उसे कंट्रोल भी करेगा। तो सोजोंगिल उस हैकर से बोलते हैं कि उसे पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि सेल्फ ड्राइविंग कार ह्यूमंस के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। वो बोलते हैं कि उसे किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करना है, सिर्फ एक ही पर्सन को हार्म करना है, और वो नामशिन का फ़ोटो उस हैकर को देते हैं। उसके बाद चेयरमैन वहाँ पे आते हैं और सब कोई मीटिंग में जाते हैं। उस मीटिंग में जाने के बाद येना बोलती है कि सेल्फ ड्राइविंग कार के टेस्ट को पास होने के बाद उसकी और नामशिन की शादी करा दी जाए। तो नामशिन की फुआ बोलती है कि तुम जब देखो शादी के पीछे ही पड़े रहती हो। फिर वहाँ पे टीम लीडर आती है और नामशिन को लेके जाती है क्योंकि नामशिन उस कार को मॉनिटर करने वाले होते हैं। फिर वो लोग जा रहे होते हैं तो मिस्टर जिन को किसी का कॉल आता है। तो मिस्टर जिन नामशिन से बोलते हैं कि उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा, वो लोग जाए। फिर मिस्टर जिन डॉक्टर से बात करते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि कोई रिपोर्टर कल बार बार एक नर्स से नामशिन के बारे में पूछ रही थी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम लीडर्स कॉन्फ्रेंस में सबसे बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जब भी मैनुअल मोड में गाड़ी को चलाना हो तो किल स्विच प्रेस करने से ही वो गाड़ी को मैनुअल मोड में चला पाएंगे। फिर रिपोर्टर जो और मिस्टर जिन को दिखाया जाता है। मिस्टर जिन रिपोर्टर जो से बोलते हैं कि सच सच बताओ कि कांगसुबुंग को किसने हायर किया है। अगर कांगसुबुंग को किसी ने हायर नहीं किया है तो कांगसुबुंग की लाइफ बर्बाद होने वाली है। तो रिपोर्टर जो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। फिर हमें सेल्फ ड्राइविंग कार का एक लुक दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए डेविड और लॉरा भी वहाँ आते हैं। डेविड बोलता है कि नामशिन को ये जान के बहुत खुशी होगी कि तुम यहाँ पे हो, बट लॉरा किसी के भी नज़रों के सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वो डेविड को भी चुप रहने के लिए बोलती है। फिर हमें नामशिन को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर जिन कॉल करते हैं और बोलते हैं कांगसुबुंग को सोजोंगिल ने हायर किया है, इसीलिए कांगसुबुंग से थोड़ा बच के रहने के लिए और उससे बात ना करने के लिए। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का टेस्ट स्टार्ट होता है और सोजोंगिल चेयरमैन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और एक इशारा करता है मिस्टर पार्क को, जिसके बाद हैकर अपने काम पे लग जाता है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पे जा रही होती है तो कांगसुबुंग नामशिन से बोलती है कि आज के बाद वो जॉब क्विट कर देगी। तो नामशिन उससे बोलता है क्यों, क्योंकि उसने हिडन कैमरा लगाया था उसके रूम में। तो कांगसुबुंग नामशिन से बोलती है कि सेल्फ ड्राइविंग कार में कोई प्रॉब्लम है। इधर सारे टीम लीडर कार को चेक कर रहे होते हैं कि कार को किसी ने हैक कर लिया है। जिसके बाद लॉरा डेविड से बोलती है कि कार में कोई प्रॉब्लम है। फिर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन से आके बोलते हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है। तभी वो लोग देखते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार अपने कंट्रोल में नहीं है, वो गाड़ियों को टक्कर मारते हुए इधर उधर जा रही होती है। जिसके बाद उस सेल्फ ड्राइविंग कार में जो पर्सन बैठा होता है वो कार से नीचे गिर जाता है। तभी मिस्टर जिन जल्दी से आते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देते हैं। फिर नामशिन उस कार को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करने लगता है। बहुत मुश्किल के बाद वो कार को थोड़ा सा रोक पाता है, जिसके बाद वो उस कार पे जंप कर जाता है और उस कार को रोकने का ट्राई करता है। वो गिरते पड़ते हुए उस कार के अंदर जाता है
और उस कार का एक्सीडेंट होने से पहले ही उस कार को बचा लेता है। फिर कांग सुबुंग नामशिन के पास आती है और पूछती है कि आप ठीक तो हो ना, और उसे चेक करने लगती है। नामशिन के अंदर वायर्स देख के कांग सुबुंग पूरी शॉक हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड 8 फिनिश होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।